प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 2 चल रहा है अपना। प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 2 में 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है निम्नलिखित वर्ग समीकरण हल करो। तो 7वें प्रश्न में कुल 6 प्रश्न है जिसमें वर्ग समीकरण दिया गया, उसको बोला है हल करो। अब ध्यान रखना, जब हल करो बोला है तो आपके पास 2 विधियां हैं। वैसे तो मैंने आपको 3 विधि पढ़ाया है, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि और सूत्र विधि। लेकिन पूर्ण वर्ग विधि अभी कट गया है, तो पूर्ण वर्ग विधि से अब आप नहीं हल कर सकते हो। अब आपके पास 2 ही विधि है, या तो आप गुणनखंड विधि से हल करो या फिर आप सूत्र विधि से हल करो। तो ये देखिए, जो भी प्रश्न है अगर बोलता है हल करो और यहाँ पे कोई भी पद्धति का नाम नहीं बोलता कि किस नियम से किस विधि से करो, तब आप चाहे गुणनखंड विधि से करिए चाहे सूत्र विधि से करिए। ओके, यहाँ पे ये ब्रैकेट से कंफ्यूज मत होना, नहीं तो कुछ लोग पूछने लगेंगे कि यहाँ x बराबर नहीं 0, x प्लस 5 बराबर नहीं 0, ऐसा क्यों लिखा है। इसका इस क्वेश्चन से ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मतलब है कि कभी भी हर में 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि हर में अगर 0 आ गया तो अपरिभाषित हो जाता है। इसलिए इन्होंने बोला कि देखिए x प्लस 5 का मान 0 नहीं हो सकता है, मतलब x प्लस 5 का मान 0 नहीं होना चाहिए। ऐसे यहाँ देखिए x का मान भी 0 नहीं, क्योंकि अगर यहाँ x का मान 0 लेगो तो 0 का स्क्वायर 0 आएगा, तो यहाँ पे भी नीचे 0 आ जाएगा। अगर आप x प्लस 5 को 0 लेते हैं और अगर x को 0 लेते हैं तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और बटे में 0 आ गया तो अपरिभाषित होता है, मतलब उसका मान ज्ञात नहीं किया जा सकता है। इसलिए इन्होंने बोला कि ये दोनों मान 0 ना हो तो वर्ग समीकरण हल करो। अगर ये दोनों मान 0 ले लेंगे यहाँ पे तो इस वर्ग समीकरण को हल नहीं कर सकते हैं। तो अभी आपका इससे ज्यादा मतलब नहीं है, आपका मेन मतलब इससे है, क्वेश्चन से। चलिए, तो हल में देखिए, ये प्रश्न लिया गया है, इसका तिर्यक गुणा किया गया। एक्स स्क्वायर का 1 से गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर, और एक्स प्लस 5 का 1 से गुणा करेंगे एक्स प्लस 5। अब ये एक्स प्लस 5 बराबर किधर लाएंगे, तो ये देखिए प्लस एक्स है, बराबर किधर आएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा। ये प्लस 5 है, बराबर किधर आएगा तो माइनस 5 हो जाएगा। अब बराबर के इस तरफ कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि दोनों तो इधर चले आए, तो इधर आ जाएगा 0। अब ये जो वर्ग समीकरण है इसकी तुलना ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जो वर्ग समीकरण का मानक रूप है, उससे तुलना कर लीजिए। तुलना करेंगे, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक a है और यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 छिपा हुआ है, a का मान 1। x का गुणांक b है, यहाँ पे x का गुणांक, यहाँ पे भी 1 छिपा, लेकिन आगे माइनस लगा है तो -1। x का गुणांक यहाँ -1 है। x देखिए, x का गुणांक b, यहाँ x का गुणांक -1, तो b इक्वल टू -1। और यहाँ देखिए संख्यात्मक पद c है, यहाँ संख्यात्मक पद -5 है, तो c इक्वल टू -5। ऐसा तीनों मान मिल जाते हैं। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये सूत्र विधि से क्यों कर रहे हैं। तो आप ये देखिए, जब आप देखो कि गुणनखंड विधि से होगा ही नहीं ये क्वेश्चन, क्योंकि आप जब करने जाएंगे देखिए तो ऐसे गुणा करेंगे, 1 और ऋण 5 का किनारे किनारे वाली संख्या का गुणा करेंगे तो यहाँ ऋण 5 आएगा। इधर देखिए बीच वाली संख्या -1 है। 2 ऐसी संख्या गुणा करने पे 5, जोड़ने या घटाने पे 1, ऐसी कोई संख्या मिलेगी ही नहीं। इसीलिए मैंने आपको पहले बताया था कि जितने भी वर्ग समीकरण है सबको हम गुणनखंड विधि से हल नहीं कर सकते हैं, केवल जिसका गुणनखंड होगा उसी को हल कर सकते। एक यहाँ पे आया है वज्र गुणन। वज्र गुणन मतलब होता है तिर्यक गुणा, इसमें कंफ्यूज मत होना। वज्र गुणन मतलब तिर्यक गुणा, ये जो यहाँ तिर्यक गुणा किया है उसी को यहाँ लिखा है वज्र गुणन। तो मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे जो है एक गुणनखंड नहीं हो सकता है, क्योंकि 2 ऐसी संख्या मिलेगी ही नहीं कि जिसका गुणा करके 5 आए, जोड़ने या घटाने पे 1 आए। तो इस वाले वर्ग समीकरण को हम गुणनखंड विधि से हल नहीं कर सकते। जब गुणनखंड विधि से हल नहीं कर सकते तब हमें किसके पास जाना पड़ेगा, सूत्र विधि की ओर। तो पहले देखिए a b c का मान निकालिए। अब निकालेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac का मान। तो चलिए b का मान देखते हैं। b का -1 है, तो -1 का स्क्वायर -4, फिर बीच में गुणा छिपा हुआ है a का मान 1, फिर बीच में गुणा छिपा हुआ है c का मान -5।
अब देखिए -1 का स्क्वायर करेंगे, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और 1 का स्क्वायर 1, और यहां गुणा करेंगे तो पहले 4 1 के 4 होगा, इधर माइनस माइनस का गुणा प्लस, और फिर 4 1 के 4 हुआ, उसमें फिर 5 का गुणा तो 20। देख लीजिए 4 1 के 4 बचे 20, और यहाँ माइनस माइनस का गुणा प्लस, 20 और 1 21 आ गया। अब चलिए यहाँ पे सूत्र, अपना जो सूत्र विधि वाला सूत्र है याद होगा आपको, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस करनी में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉइंट 2a, ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। अब इसी में मान रख देना है माइनस बी का मान देखिए -1 है, तो एक तो ये सूत्र वाला माइनस आपको लिखना ही है, और b का मान -1 है तो देखिए ब्रैकेट में -1। अब आप बोलेंगे b यहाँ ब्रैकेट तो नहीं था, क्यों लगाया, क्योंकि दो चिन्ह एक साथ आ रहे थे इसलिए दूसरे वाले को ब्रैकेट ले लिया। प्लस माइनस करनी में देखिए इसका मान आप निकाल चुके हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाल चुके हैं 21, तो इसकी जगह पे हम रख देंगे 21। देखिए जरा बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आपने कितना निकाला 21, तो पूरे बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह हम रख देंगे 21, और इधर 2 गुणे a का मान कितना है 1। अब इधर माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, +1, तो यहाँ प्लस छिप गया, प्लस माइनस करनी में 21/2 1 के 2। अब यहाँ पे एक बार देखिए 21 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो इसको करनी में ही रहने देंगे, एक बार प्लस चिन्ह लेंगे, एक बार माइनस चिन्ह, एक बार 1 + √21/2 और एक बार 1 - √21/2। एक बार प्लस चिन्ह के साथ लिख दिया तो एक आंसर मिल जाएगा, और एक बार 1 - √21/2 एक बार माइनस चिन्ह के साथ लिख दिया तो दूसरा आंसर मिल गया। इस तरीके से आपको 2 आंसर मिल गए। दूसरे क्वेश्चन पे चलेंगे, x² - 3x अपॉन 10 - 1 अपॉन 10 इक्वल टू 0। देखिए दोनों में बटे में 10 है, तो अगर आप 10 से गुणा कर दो तो आपका बटा खत्म हो जाएगा। तो समीकरण के दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, तो इसमें भी 10 का गुणा, 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 1 2 3 4 चारों पद में 10 का गुणा। चलिए सबसे पहले इसमें x² में 10 का गुणा करेंगे तो 10x² हो जाएगा। ध्यान से देखिए x² में जब आप 10 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 10x², और 3x/10 है, जब इसमें आप 10 का गुणा करोगे तो 10 को काट देगा, केवल 3x बचेगा। और इधर 1/10 है, जब इसमें 10 का गुणा करोगे तो ये भी 10 को काट देगा, 1 बचेगा। और 0 में 10 का गुणा करोगे तो 0 ही आएगा, क्योंकि किसी भी संख्या में 0 का गुणा करते हैं तो 0 ही आता है। अब देखिए तो इसमें 10 का गुणा किया तो 10x², इसमें 10 का गुणा किया 10 कट गया, 3x बचेगा। इसमें 10 का गुणा करेंगे 10 कट जाएगा, 1 बचेगा। इसमें 10 का गुणा करेंगे 0 आएगा। अब ये आपका वर्ग समीकरण बन गया। इस वर्ग समीकरण को हम गुणनखंड विधि से हल करने जा रहे हैं। ये किनारे किनारे वाली संख्या का गुणा करेंगे तो 10 का ऋण 1 से गुणा, ऋण 10, ये देखिए 10 का किनारे किनारे संख्या का गुणा करेंगे तो 10 का ऋण 1 में गुणा करेंगे तो ऋण 10 होगा, और ये कितना है ऋण 3। तो दो ऐसी संख्या गुणा करने पे ऋण 10 जोड़ने या गुणा करने पे 10 जोड़ने या घटाने पे 3, तो 5 दूना 10, 5 में से 2 गया 3। बड़ी संख्या 5 के सामने ये बीच वाला चिन्ह लगाएंगे माइनस, और छोटी संख्या 2 के सामने माइनस माइनस का गुणा करके लगाएंगे, माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है। देखिए पहले तो 5 दूना 10, गुणा करने पे 10 आ रहा है, जोड़ने या घटाने पे 3, तो 5 में से 2 घटाएंगे तो 3। बड़ी संख्या 5 के सामने बीच वाला चिन्ह लगा दिया माइनस, और छोटी संख्या 2 के सामने माइनस माइनस का गुणा प्लस। अब ये हमारा जो किनारे वाला पद है 10x² और ये -1, ये तो अपनी जगह रहेंगे किनारे वाले पद, केवल जो बीच वाला पद है ना ये हट जाएगा। ये हट के इसके 2 भाग हो जाएंगे, -5x + 2x। ये जो -3x है हट जाएगा, ये देखिए -3 के 2 पार्ट हो गए, -5 और 2, तो -3x हट के -5x + 2x हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 को साथ लेंगे। इसमें देखेंगे तो देखिए 5 यहाँ पे है और 10 में भी 5 का भाग जाता है, तो संख्या में तो 5 कॉमन हो गया, और अक्षर में दोनों में x है तो अक्षर में x कॉमन हो गया। तो संख्या में 5 कॉमन है और अक्षर में x। अब 5x का भाग यहाँ देंगे, 5x का भाग यहाँ देंगे। यहाँ 5x का भाग देते हैं, 5 दूना 10, 2 आएगा, और x से x² को काटेंगे तो 1x यहाँ बचेगा। ध्यान से देखिए फिर से, ये 5x का भाग इसको देंगे तो 5 दूना 10, 2 आएगा, और x से x² में भाग देंगे तो 1x इसका कटेगा, 1x बचेगा। माइनस अब 5x का 5x में भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो 1 बचेगा। अब पूरा पूरा कटेगा, 1 क्यों बचेगा? क्योंकि आप जानते हैं भाग में काटने पे 1 बचता है। अब यहाँ पे देखिए
दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, और आपको बताया गया है कि जब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं तो एक कॉमन लेना है। एक का भाग इसमें, एक का भाग इसमें, एक का भाग इसमें देंगे उतना ही आएगा, एक का भाग इसमें देंगे उतना ही आएगा। अब आप देखेंगे 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा 5x प्लस 1। एक बार इसको जीरो करिए, एक बार इसको जीरो, और ये देखिए ये -1 इधर आके +1 हो जाएगा और 2 इधर बटे में आएगा, -1 इधर आएगा तो +1 और 2 का गुणा इधर आके भाग, x का मान 1/2 आ गया। ऐसे ही देखिए +1 इधर आके -1 हो जाएगा और 5 इधर आके भाग में, +1 इधर आके -1 और 5 भाग में, तो x का मान ऋण 1/5। तो x के 2 मान आ गए 1/2 और ऋण 1/5। ओके, अब जैसे देखिए ये क्वेश्चन को यहाँ पे गुणनखंड विधि से हल किया गया है। आप चाहे तो इसको जैसे ऊपर आपने सूत्र विधि से किया था, इस सूत्र विधि का यूज करके आप इस सूत्र विधि से भी इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं तीसरा है 2x प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 25। चलिए यहाँ पे पहले देखिए क्या किया गया है। पहले ये जो आपका देखिए क्वेश्चन है, पहले यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया गया। देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। a स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस 2ab मतलब इन दोनों का गुणा। ये देखिए मैं ये वाला फॉर्मूला लगा के आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे पहले क्या है देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर, तो अपना क्वेश्चन कैसे है, ऐसे है 2x प्लस 3 होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए a की जगह अपना 2x है, b की जगह 3 है, तो आगे देखो इन्होंने a स्क्वायर किया, मतलब a का स्क्वायर किया तो हम 2x का स्क्वायर करेंगे, प्लस फिर इन्होंने 2 लिखा है गुणे a और b का गुणा किया तो हम भी 2x और 3 का गुणा करेंगे, 2x गुणे 3 प्लस b का स्क्वायर है मतलब 3 का स्क्वायर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जब आप 2x का स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और x का स्क्वायर कितना होगा x स्क्वायर, क्योंकि 2 का भी स्क्वायर करेंगे x का भी स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर तो होगा 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, और ये देखिए पूरा गुणा करेंगे 2 दूना 4 3 12x हो जाएगा, इधर 3 का स्क्वायर 9 और ये 25 है ये। उसके बाद फिर 25 को इधर लाएंगे तो प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, और ये देखिए सजाती पद है संख्या तो प्लस माइनस घटता, बड़ी संख्या का चिन्ह, 25 में से 9 घटाएंगे 16, बड़ी संख्या के सामने माइनस है। फिर सब में 4 का भाग जा रहा है तो सब समीकरण के प्रत्येक पक्ष में 4 से भाग दे देंगे, क्योंकि सब में 4 से भाग जा रहा है। इसमें 4 का भाग देंगे तो 4 कट जाएगा, x स्क्वायर आएगा। इसमें 4 का भाग देंगे 4 3 12 3x आएगा। इसमें 4 का भाग देंगे 4 चौक 16 4 आएगा। अब इसका हम आसानी से गुणनखंड कर सकते हैं। कैसे? दो ऐसी संख्या देखिए यहाँ पे 1 और ऋण 4 का गुणा करेंगे, यहाँ ऋण 4 आएगा, और बीच वाली संख्या 3 है। दो ऐसी संख्या गुणा करने पे 4, जोड़ने या घटाने पे 3, तो 4 1 के 4, 4 में से 1 गया 3। बड़ी संख्या 4 के सामने बीच वाला चिन्ह प्लस, और छोटी संख्या 1 के सामने प्लस और माइनस का गुणा माइनस। इस तरीके से बीच वाला पद हट जाएगा 3x, उसकी जगह प्लस 4x माइनस 1x हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1x माइनस 4 इक्वल टू 0। इधर देखिए फिर ये 4 पद हो गए। इसमें से पहले x कॉमन है, x कॉमन ले लिया तो x का भाग यहाँ, x का भाग यहाँ। यहाँ पे देखिए x का भाग देंगे तो x बचेगा, यहाँ x का भाग देंगे x कटेगा तो 4 बचेगा। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं तो पहले जो चिन्ह है उसको लगा दो और एक कॉमन ले लो। अब -1 का भाग यहाँ, -1 का भाग यहाँ, यहाँ माइनस माइनस कट के प्लस x आएगा, यहाँ माइनस माइनस कट के 4 आएगा। अब देखिए x प्लस 4 कॉमन आगे किया है, लेकिन आप क्या करना है, इसको नीचे करना है। देखिए ए स्टेप इसने यहाँ इसलिए करके कर दिया। बेस्ट तरीका है कि आप इसको यहाँ ये नीचे करो। देखिए x प्लस 4 कॉमन बचेगा, x माइनस 1। अब एक बार इसको 0 करो, एक बार इसको 0 करो, ये प्लस 4 उधर आके -4 हो जाएगा, माइनस उधर आके +1 आ जाएगा, और इस तरीके से आपको 2 मान मिल जाएंगे, ऋण 4 और 1। आगे बढ़ेंगे, ये देखिए ये वर्ग समीकरण है। इसमें अगर आप देखेंगे तो आप जब गुणनखंड करने जाओगे तो इसका गुणनखंड नहीं होगा, क्योंकि ये देखिए 5 1 के 5 और यहाँ पे भी 5। दो ऐसी संख्या गुणा करने पे 5, जोड़ने या घटाने पे 5, गुणा करने पे 5, जोड़ने या घटाने पे 5, ऐसी कोई संख्या मिलेगी ही नहीं। इस तरीके से ये क्वेश्चन को गुणनखंड विधि से नहीं कर सकते हैं।
तो इसकी तुलना करेंगे। यहाँ देखिए AM स्क्वायर प्लस BM प्लस C इक्वल टू 0 से तुलना करने पर बेस्ट तो ये है, लेकिन अगर आप AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C इक्वल टू 0 से तुलना करने पर लिखते हैं तो भी चलेगा। तो A का मान यहाँ देखिए 1, B का मान 5, C का मान 5। अब हम B स्क्वायर माइनस 4AC निकालेंगे। B का मान कितना है 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुड़े A गुड़े C, 4 गुड़े A का मान 1 गुड़े C का मान 5, 5 का स्क्वायर 25, उधर 4 1 के 4 25, 20, 25 में से 20 गया तो 5। फिर अपना सूत्र लगाया, यहाँ मान रख दिया। देखिए माइनस B का मान कितना है 5 प्लस माइनस करनी में B स्क्वायर माइनस 4AC का मान देखिए निकाला हमने 5 बटे 2। देखिए 2 गुड़े गुड़ा छिपा हुआ A का मान 1, ये माइनस 5 प्लस, अब यहां से देख लीजिए A आपका माइनस 5, एक बार प्लस करनी में 5 ले लिया बटे 2 1 के 2, और एक बार माइनस 5 माइनस करनी में 5 ले लिया बटे 2, 2 1 के 2। तो एक बार प्लस चिन्ह ले लिया, एक बार माइनस, इस तरीके से 2 आंसर आ गए। सेम ऐसा ही क्वेश्चन 5वां है। देखिए ये भी जब गुणनखंड विधि से करने जाएंगे तो 5 1 के 5 और 2 ऐसी संख्या गुणा करने पे 5, जोड़ने या घटाने पे 2, तो ऐसी संख्या मिलेगी नहीं, इसको गुणनखंड विधि से नहीं कर सकते। तो इसको भी इन्होंने देखिए सूत्र विधि से हल किया। लेकिन जब इसको सूत्र विधि से हल करने जाते हैं तो यहाँ बहुत अच्छा सा आपके लिए पॉइंट है कि जैसे ही A का मान देखिए तुलना करेंगे पहले AM स्क्वायर प्लस BM प्लस C इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, तो जैसे मैंने बताया आप AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C इक्वल टू 0 से तुलना करने पर लिख सकते हैं। A का मान 5, B का 2 और C का 1। अब B स्क्वायर माइनस 4AC निकालेंगे। B का मान 2 है, 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुड़े A का मान 5, फिर गुड़े C का मान 1, 2 का स्क्वायर 4, इधर 4 25, 20 1 के 20, प्लस माइनस घटता बड़ी संख्या का चिन्ह, तो यहाँ पे 20 में से 4 गया 16, बड़ी संख्या के सामने माइनस है तो माइनस। इस तरीके से B स्क्वायर माइनस 4AC का मान माइनस में आ गया। तो आपने पढ़ा है यहाँ पे अगर B स्क्वायर माइनस 4AC का मान माइनस में आता है तो फिर यह जो डेल्टा होता है, डेल्टा मतलब क्या है विवेचक, विवेचक को डेल्टा बोलते हैं। ऐसे ये त्रिभुज बनाया जाता है और ये देखिए ऐसा त्रिभुज टाइप का, लेकिन एक पार्ट थोड़ा सा हल्का मोटा कर देते हैं, नहीं भी करोगे तो चलेगा, लेकिन ये सही तरीका है। तो इसको डेल्टा बोलते हैं और डेल्टा जो है वो माइनस में आ रहा है, मतलब 0 से छोटा है, तो इस वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक संख्या नहीं है। और जब कभी भी ध्यान रखो अगर B स्क्वायर माइनस 4AC का मान माइनस में आ गया तो आपको लिखना है इस वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक संख्या नहीं है और इस वर्ग समीकरण को हम हल नहीं कर सकते हैं। सेम ऐसे ही देखिए आपका ये वर्ग समीकरण है, इसको भी जब आप गुणनखंड करने जाओगे तो गुणनखंड विधि से इसको हल कर सकते हैं। देखते हैं ये आपका है ऋण 3 का 1 से गुणा करेंगे ऋण 3 और इधर है ऋण 4। अब दो ऐसी संख्या गुणा करने पे 3, जोड़ने या घटाने पे 4, तो 3 1 के 3, 3 और 1 4, बड़ी संख्या 3 के सामने ये माइनस और छोटी संख्या माइनस माइनस का गुणा प्लस। तो संख्या तो मिली, लेकिन देखिए बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है कि लेकिन जब आपने चिन्ह लगाया तो माइनस प्लस घटता है तो ये यहाँ -2 आएगा। इस तरीके से ये आपका आ तो रहा है कि दो संख्या का गुणा करें तो 3, जोड़ने या घटाने पे 4, देखिए 3 1 के 3, 3 1 4, लेकिन जब आप चिन्ह लगाते हो तो ये गलत आ जाता है। देखिए कि ये बड़ी संख्या के सामने बीच वाला चिन्ह माइनस, छोटी संख्या के सामने माइनस माइनस का गुणा प्लस, तो 3 में माइनस प्लस घटता है बड़ी संख्या का चिन्ह, तो ये तो -2 आ जाएगा, जबकि यहाँ पे -4 आना चाहिए। इस तरीके से इसको गुणनखंड विधि से नहीं कर सकते, तो उसी तरीके से तुलना करके इसको सूत्र विधि से देखिए हल किया गया है। जब सूत्र विधि से हल कर रहे हैं तो बाकी सब वैसे ही देखिए सूत्र में मान रखा है माइनस B का मान -4, तो 2 बार माइनस, एक तो सूत्र वाला माइनस और फिर B का मान भी -4 है, प्लस माइनस करनी में 28, देखिए B स्क्वायर माइनस 4AC का मान 28 है बटे 2 गुड़े A का मान 1 है, तो यहाँ 2 गुड़े 1, फिर माइनस माइनस का गुणा प्लस 4, प्लस माइनस करनी में 28 बटे और ये 2 1 के 2। अब देखिए 28 का इन्होंने लिख दिया 4 गुड़े 7, 28 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये 4 गुड़े 7 लिखो, चाहे आप ऐसे लिख सकते हो करनी में 2 गुड़े 7, तो 2 की जोड़ी बन गई, 2 बाहर हो गया 7 अंदर, तो 2 करनी में 7 आएगा। इधर देखिए इन्होंने 4 गुड़े 7 लिखा है, आप 2 गुड़े 7 लिख सकते हैं, तो ये 4 का वर्गमूल 2 आएगा और 7 का वर्गमूल नहीं निकलता तो करनी में ही रहेगा। अब ध्यान से देखिए 4 है
प्लस माइनस ये 4 का वर्गमूल बाहर 2 निकलेगा और ये 7 करनी में ही रहेगा। अब आप क्या कर सकते हो, बहुत लोग क्या करते हैं इसको ऐसे 2 को काट देते हैं या यहाँ से 2 दूना 4 काट देते हैं। गलत है, क्योंकि बीच में प्लस माइनस है तो कटेगा नहीं जब तक आप दोनों में कॉमन नहीं लोगे। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझना। आप क्या करते हो, यहाँ से काट देते हो, गलत है क्योंकि काट नहीं सकते। अगर यहाँ घोड़े का निशान होता तो हम काट सकते थे, यहाँ प्लस माइनस का निशान है तो हम नहीं काट सकते, हमें दोनों में कॉमन लेना पड़ेगा। इन दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लिया तो 2 का भाग इसमें देंगे, 2 का भाग इसमें देंगे, इसमें 2 का भाग देंगे, 2 दूना 4 2 आएगा, इसमें 2 का भाग देंगे 2 कटेगा, करनी में 7 आएगा बटे 2। अब आप 2 और 2 को काट सकते हैं। तो 2 प्लस माइनस रूट 7, एक बार प्लस चिन्ह ले लीजिए, एक बार माइनस चिन्ह, और x के 2 मान आपको प्राप्त हो जाएंगे।